साइको तुम सिर्फ मेरी हो। एपिसोड 31। रिया हैरान हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। यह आदमी बहुत ही बदतमीज़ था। खुलेआम में उसे चूम रहा था। रिया विवेक के सीने पर मारे जा रही थी, लेकिन विवेक पर इसका कोई असर नहीं था। जितना रिया उसे खुद से दूर करती, विवेक उसे उतने ही डीपली किस करने लगता। माधव वो गुस्से से विवेक को देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गई। वो विवेक को रिया से दूर कर देना चाहता था। आखिर ये आदमी कौन था, क्योंकि उसकी ताकत से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये कोई आम आदमी तो बिल्कुल नहीं था। उसके आगे अच्छे से अच्छे नहीं टिकते थे, फिर ये तो उसके बराबर की टक्कर दे रहा था। इससे पहले कि माधव आगे बढ़ता और विवेक को रिया से दूर करता, उससे पहले ही रिया ने विवेक को धक्का दिया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, रिया गुस्से से चिल्लाई। अब वो यहाँ से जल्द जाना चाहती थी। वो विवेक के सामने अब एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। ना जाने ये आदमी और क्या ही कर देगा। रिया ने माधव का हाथ पकड़ा, उसे अपने घर की तरफ ले जाने लगी। चलो माधव, रिया ने कहा। रिया माधव को जल्दी जल्दी लेकर जा रही थी। अब वो यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती थी। वो जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाना चाहती थी। विवेक गुस्से से चिल्लाया, लेकिन रिया नहीं रुकी। माधव ने अपना सर घुमाकर विवेक की तरफ देखा। विवेक वहीं गुस्से से खड़ा था, उसे ही देख रहा था। माधव के चेहरे पर शातिर स्माइल आ गई। विवेक गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। विपुल किसका बेटा है? विवेक गुस्से से चिल्लाया। रिया के कदम जो जल्दी जल्दी चल रहे थे वो ठहर गए। रिया का दिल कांप गया, लेकिन उसने विवेक की बातों को अनसुना कर दिया और वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। विवेक वहीं जम गया था। उसके सामने रिया की पीठ थी जो उससे दूर जा रही थी। उसके अंदर एक अजीब सा दर्द फैल रहा था। वो अभी रिया को अपने पास चाहता था, किसी भी कीमत पर। विवेक फिर जोर से चिल्लाया। रिया जो घर के अंदर पहुंच गई, वो एक पल के लिए कांप गई। रिया सीधा अपने रूम में चली गई। माधव उसके पीछे पीछे चला गया। रिया ने माधव को टॉवल पास किया और खुद कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। तब से लेकर अब तक रिया ने एक शब्द नहीं कहा था। माधव टॉवल से खुद को सुखाने लगा। माधव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। माधव ने अपनी शर्ट निकाल दी। माधव विंडो की तरफ आ गया। उसकी नज़र विवेक पर गई, जो अभी भी वहीं खड़ा भीग रहा था। मैंने 4 साल से इंतज़ार किया है रिया का, और कल का कोई भी आकर उसे मुझसे दूर कर देगा, उसे मुझसे दूर ले जाएगा। माधव ने गुस्से में दांत पीसते हुए मन ही मन कहा। वहाँ क्या कर रहे हो तुम? रिया ने पहले की तरह माधव से पूछा। रिया माधव के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने माधव की दिशा में देखा जहाँ माधव देख रहा था। रिया ना चाहते हुए भी विवेक को ही देख रही थी। वो उसे नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें ना चाहते हुए भी उसके पास पहुंच रही थी। माधव ने जब रिया को भीगते हुए उस आदमी की तरफ देखते हुए देखा, माधव के भाव बदल गए। उसके जबड़े कस गए। कौन है ये आदमी? माधव ने हल्के गुस्से में पूछा। रिया का ध्यान माधव की तरफ हो गया। मिस्टर डोबरीवाल का लेफ्ट हैंड है, साइको किलर विवेक रॉय, रिया ने कहा। माधव के भाव बदल गए। यह आदमी विवेक रॉय था? माधव ने हैरानी से पूछा। हाँ, रिया ने जवाब दिया। माधव के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। कितनी अजीब बात है, उधर माही डोबरीवाल केडी के पीछे और यहाँ ये तुम्हारे पीछे, माधव ने कहा। रिया ने विवेक की तरफ देखते हुए, बहुत खतरनाक है ये आदमी, इट्स लाइक ए मॉन्स्टर, माधव ने रिया की तरफ देखते हुए कहा। माही डोबरीवाल के सारे आदमी सरफिरे और ख़तरनाक ही हैं, माधव ने कहा। डेंजरस पर्सन्स, खासकर माही डोबरीवाल के लेफ्ट एंड राइट हैंड, साइको किलर मिस्टर रॉय और साइलेंट किलर जय, माधव ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने भी माही डोबरीवाल के आदमियों के बारे में पता लगवाया था। ये सच था, विवेक साइको था। रिया से बेहतर कौन जान सकता था? वो पूरा 1 साल उसके साथ थी। उसने 1 साल उस आदमी को बर्दाश्त किया था। उसने विवेक की हर वो साइड देखी थी जो किसी भी इंसान को डरने पर मजबूर कर सकती थी। विवेक ने अपना सर उठाकर विंडो की तरफ देखा। उसे अपने ऊपर कुछ नज़रें महसूस हो रही थी। उसकी नज़र रिया पर गई, जो उसे ही देख रही थी। तभी
उसने देखा उसके बगल में माधव भी खड़ा था। विवेक का एक बार फिर खून खौल गया। माधव उसकी आंखों में बहुत बुरी तरीके से खटक रहा था। तभी रिया ने गुस्से से विंडो बंद कर दी। विवेक ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। विवेक घूम गया और अपनी कार की तरफ चलने लगा। तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, किसी भी कीमत पर। तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये कभी हो नहीं सकता। विवेक ने गुस्से से मन ही मन चिल्लाते हुए कहा। विवेक ने गुस्से से अपनी कार पर जोर से किक की और उसमें बैठ गया। विवेक ने गुस्से से कार स्टार्ट की। उसकी कार बारिश को चीरते हुए सड़क पर चल रही थी। उसके सामने रिया का ही चेहरा घूम रहा था। दूसरी तरफ एक आदमी अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथ में गिटार था। उस कमरे में इतना अंधेरा था कि कोई दिख नहीं रहा था। वो आदमी गिटार प्ले कर रहा था। उसके हाथ भी गुनगुना रहा था। वो आदमी अपनी ही धुन में गिटार प्ले करते हुए लिरिक्स सिंग कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। तभी उसके कानों में एक लड़की के खिलखिलाने की आवाज़ गूंजने लगी। उस आदमी की बंद आंखों में उसे एक लड़की का चेहरा दिख रहा था। वो लड़की उसमें खिलखिला रही थी। आई लव यू जे, आई कांट लिव विदाउट यू जे, आई रियली लव यू। ये कहते हुए वो लड़की ब्रिज से कूद गई। वो आदमी गुस्से से गिटार प्ले करे जा रहा था। उस आदमी की उंगलियों से खून आ रहा था, लेकिन उसने गिटार प्ले करना बंद नहीं किया। अचानक से उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ही खतरनाक लग रही थी। उसके कानों में एक लड़की के शब्द गूंज रहे थे। लव मी ना जय, डू यू लव मी। उस लड़की की आवाज़ उस कमरे में उसके चारों तरफ गूंज रही थी। आई लव यू जय, ये आवाज़ लगातार उस कमरे में गूंज रही थी। नहीं नहीं, जय ने वो गिटार गुस्से से उठाकर वॉल पर पटक कर तोड़ दिया। तभी वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। एक गहरी खामोशी वहाँ छा गई। उसकी उंगलियों से खून आ रहा था। उसकी आंखें भर गई। उसकी हर नसें भर आई थी। आई हेट यू। जय ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो गुस्से से कांप रहा था। जय की आंखें भर गई। गुस्से से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जय की बंद आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा घूम रहा था। उसके कानों में बार बार उस लड़की के कहे गए शब्द गूंज रहे थे। जय उस रूम में मौजूद मिनी बार के पास चला गया। जय बहुत गुस्से में था। जय ने वाइन की बोतल उठाई, उसे अपने मुंह से लगा लिया। एक ही सांस में उसने आधी बोतल खाली कर दी। गुस्से से जय की सारी नसें उभर आई थी। तभी उस कमरे में हल्की आवाज़ हुई। उस रूम का डोर ओपन हुआ। अंदर एक शख्स आया। जय ने अपनी पैनी नज़रों से उस तरफ देखा, लेकिन उस शख्स को देखने के बाद वो वापस से वाइन पीने लगा। वो शख्स और कोई नहीं, विवेक था। विवेक उसके बगल वाले चेयर पर आकर बैठ गया। विवेक भी बहुत गुस्से में था। उसने भी एक वाइन की बोतल उठाई। एक एक कर उसके घूंट भरने लगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहाँ पर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब दोनों की बोतलें खाली हो गई, इतने दिनों से तू कहाँ था? विवेक उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। जय के चेहरे पर सातिर स्माइल आ गई। कहीं वो लड़की तुझे मिल तो नहीं गई जिसकी फ़ोटो तू अपनी वॉलेट में रखता है? जय ईविल स्माइल देते हुए कहा। विवेक ने फिर जय को देखा, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा। लेकिन जय को उसके भाव देखकर सब पता चल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। लड़की लड़की लड़की, लड़की का चक्कर न साला अच्छे खासे इंसान को घनचक्कर बनाकर छोड़ता है। वैसे ये लफ्ज़ तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते, विवेक ने ईविल स्माइल देते हुए कहा। एक देवदास के मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता, विवेक ने वाइन का घूंट भरते हुए कहा। इस पर देव के भाव बदल गए। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। गुस्से से जय ने वहाँ पर रखी वाइन की बोतल फर्श पर गिरा दिया, लेकिन विवेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक नज़र जय को देखा, फिर वाइन के घूंट भरने लगा। जय को देखने से लग रहा था जैसे विवेक ने उसकी कोई दुखती रग पर हाथ रख दिया था। विवेक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे जय की ऐसी हरकतों की आदत थी। जय अक्सर अपना आपा ऐसे ही खो दिया करता था। आज भी तो उसी लड़की के जिक्र भर से अपना आपा खो देता है, विवेक ने जय की तरफ देखते हुए कहा। जय, जो एक के बाद एक घूंट भर रहा था, इस समय
उसकी आंखें बहुत लाल थी। दगाबाज, इन लड़कियों पर ये शब्द बहुत शूट करता है। जय ने गुस्से और कड़वाहट से कहा, तो इतनी नफरत क्यों करता है लड़कियों से? विवेक ने जय की तरफ देखते हुए पूछा। क्योंकि ये सभी लड़कियां इसी लायक होती है। सी डिजर्व इट, जय ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखों में बेहद नफरत थी, एक नागिन की तरह होती है जो कभी भी अपने इस जहर से दूसरे इंसान की जान ले ले। जय ने नफरत से कहा। विवेक जानता था कि जय लड़कियों से बेहद नफरत करता था। तो भी लड़की का चक्कर छोड़ दे, कब से उसे पागलों की तरह ढूंढता रहेगा। जय ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा, 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी तो उसे ढूंढ रहा है। जय ने वाइन का घूंट भरते हुए कहा। विवेक जय को देखने लगा। मुझे तो लगता है किसी से शादी करके सेटल हो गई होगी। जय ने विवेक को देखते हुए कहा। पता चला उसका एक बच्चा भी है। जय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। जय की वो मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी। असल में तो जय कभी मुस्कुराता ही नहीं था जब तक कि वो नशे में ना हो। जय के द्वारा कहे गए शब्द सुनकर विवेक की मुट्ठियां कस गई। उसका एक बार फिर खून खौल गया। जय ने उसके जले पर नमक छिड़कने का काम किया था। जय को विवेक के भाव देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो इस चीज़ का पूरा लुत्फ़ उठा रहा था। विवेक उसे अपनी पैनी नज़र से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी जय पर झपट पड़ेगा। जय उसके जख्मों को कुरेदे जो रहा था। कहीं वो सचमुच शादी तो नहीं? जय ने विवेक की तरफ देखते हुए पूछा। विवेक के जबड़े कस गए। क्या तू जिंदा नहीं रहना चाहता? विवेक ने गुस्से से जय की तरफ देखते हुए कहा, जैसे कह रहा हो, अगर तू चुप नहीं रहा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जय के चेहरे पर एक मुस्कान थी। जाहिर तौर पर वो जानबूझकर विवेक को गुस्सा दिला रहा था। वो जानबूझकर उसके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। तू तो ऐसे भड़क रहा है जैसे सचमुच उसकी शादी हो गई हो और एक बच्चा भी है। जय ने विवेक को टोंट मारते हुए कहा। ऐसा कहते हुए जय ने वाइन की बोतल खाली कर दी और उसे ज़ोर से टेबल पर पटक दिया। विवेक की तरफ देखा, लेकिन विवेक उसकी नसें उभर आई थी। वो अपनी आग उगल रही आंखों से जय को देख रहा था, लेकिन जय को उतना ही मज़ा आ रहा था। कहीं ऐसा ही तो नहीं? जय ने विवेक की तरफ देखते हुए पूछा। इस बार उसका लहजा सीरियस लग रहा था, क्योंकि विवेक के भाव देखने से तो पता लग ही गया था मामला सीरियस था। हाँ, उसका एक सो कॉल्ड हस्बैंड भी है, विवेक ने दांत पीसते हुए कहा। साथ ही एक बेटा भी। जय के भाव बदल गए। फिर अब तू क्या करने वाला है? अब तो वो किसी और की। जय ने इतना ही कहा था कि विवेक ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारा। कभी नहीं। वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी, विवेक ने जुनूनियत भरे लहजे में कहा। मुझे उसके सो कॉल्ड हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विवेक ने गुस्से से कहा। अगर ऐसा ही था तो तूने उसे खुद से दूर जाने क्यों दिया? जय ने एक वाइन और की बोतल उठाई और मुंह से लगाते हुए कहा। विवेक की पकड़ वाइन के गिलास पर मजबूत हो गई। किसने कहा? मैं उस समय में भी उसे कभी कुछ दूर नहीं जाने देता, लेकिन बस एक चूक, मैंने उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। उसे मेरे पास वापस लौटकर आना ही पड़ता। लेकिन अचानक ही ऐसा ना जाने क्या हुआ कि वो गायब सी हो गई। लेकिन आज जब वो मिली तो वो बहुत बदल चुकी थी, इतनी बदल चुकी थी कि मुझे कुछ नहीं समझती, विवेक ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। जो लड़की मुझसे नज़रें नहीं मिलाती थी, जिसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे सामने अपना मुंह खोले, आज वो मुझे मारने के लिए तैयार थी। इतना कैसे बदल गई? वो प्यारी सी, स्वीट सी, क्यूट सी लड़की थी, अब नहीं रही। वो एक घायल शेरनी की तरह हो गई है। बट आई लाइक इट। विवेक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। नाइस चेंज स्वीट हार्ट, विवेक ने मुस्कुराते हुए वाइन का घूंट भरा। आज भी उससे वही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो उसे 4 साल पहले उसके करीब जाकर आया करती थी। विवेक रिया के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में विपुल आ गया है। उसके भाव बदल गए। क्या
जो वो सोच रहा था वो सही था। ऐसा होने के चांसेस 99% थे। कहीं विपुल उसका बेटा तो नहीं था। विवेक के दिमाग में विपुल को लेकर बहुत सवाल चल रहे थे। विवेक कोई बेवकूफ़ नहीं था या फिर कोई अंधा भी नहीं था। उसे सब दिख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विपुल करीबन उसके ही जैसा दिख रहा था। इतना ही नहीं, जो एहसास है वो विपुल के आसपास है उसे महसूस हो रहा था वो बहुत ही अलग था। उसे विपुल से अपनापन महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ना वो उस बच्चे से कभी मिला, ना वो उसके बारे में कुछ जानता था, लेकिन फिर भी विपुल से अपना ही लगा। विपुल की वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, उसकी नादानी विवेक के दिमाग में एक बार फिर घूम गई और ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दिया। किसके ख्यालों में खो गया? जय ने पूछा। मुझे लगता है कि उसका बेटा मुझ पर गया है, विवेक ने कहा। जय ने वाइन का घूंट भरा। उसका बेटा तुझ पर क्यों जाएगा? जय ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, विवेक ने जवाब दिया। लेकिन विवेक इस मैटर को लेकर काफ़ी सीरियस था। अगर तुझे ऐसा लगता है तो डीएनए टेस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। तेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जय ने विवेक की तरफ देखते हुए उसे सजेशन दिया। हाँ, विवेक ने हामी भरी। लेकिन उसकी माँ अपने बेटे का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए परमिशन देगी? जय ने सवाल किया। परमिशन की ज़रूरत किसे है? विवेक ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला। उसे देखकर डेविल स्माइल करने लगा। उसने अपनी पॉकेट से कुछ बाल निकाले। वो बाल किसी छोटे बच्चे के लग रहे थे। जब विवेक विपुल के सिर को सहला रहा था, विपुल के कुछ बाल उसके हाथ में आ गए थे। विवेक को अपना डाउट क्लियर करना था, क्योंकि विपुल का मैटर उसे बेचैन कर रहा था। अगर विपुल उसका बेटा हुआ तब वो किसी भी हद तक चला जाएगा, लेकिन उसे और फिर दोनों ही चाहिए थे। लेकिन अगर विपुल उसका बेटा नहीं हुआ तो इसके आगे विवेक की सोचने की हिम्मत नहीं हुई। उसके आगे वो बिल्कुल नहीं सोचना चाहता था। कहीं रिया ने उसे किसी और के साथ मिलकर पैदा किया था। इतने ख्याल से ही विवेक के अंदर दर्द भर गया। विवेक रिया को किसी और की बाहों में इमेजिन भी नहीं कर सकता था। रिया ने जब उसके सामने ही किसी और का हाथ थामा, वो एक पल के लिए विवेक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर भोंक दिया। उस पल में उसे सांस नहीं आ रही थी, उसका दम घुटने लगा था। ऐसा एहसास उसे कभी नहीं हुआ जब वो उस इंसान को डिफेंस करने के लिए उसके आगे आ गई। विवेक को ये बिल्कुल गवारा नहीं था। विवेक किसी भी कीमत पर रिया को अपने पास चाहता था। वो किसी को उसके करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब रिया उसकी आंखों के ही सामने किसी और की केयर कर रही थी, ये विवेक को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब वो एक पल उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। विवेक का चेहरा लाल था, उसकी आंखें भर गई, लेकिन विवेक बिना रुके वाइन पिए जा रहा था। जय ने एक नज़र विवेक की तरफ देखा। कहीं तो उससे दिल तो नहीं लगा बेटा? जय ने कहा। विवेक ठहर गया। उसने जय की तरफ अपनी आंखों से देखा। विवेक ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। उसे जय के कहे गए लफ्ज़ों से कुछ समझ नहीं आया। जय के चेहरे पर इवल स्माइल आ गई। साले, तूने शायद अपना दिल दे दिया है उसे, जय ने वाइन का घूंट भरते हुए कहा। विवेक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विवेक वहीं ठहर गया। विवेक ने कुछ नहीं कहा। उसके पास अल्फाज नहीं थे। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो कोई गहरी सोच में डूब गया हो। जय के कहे गए शब्दों ने उसे अंदर तक झंझोर दिया था। हमने हाथ फैलाकर इश्क मांगा तो सनम ने हाथ चूमकर जान ही निकाल दी। जय के लफ्ज़ों को सुन विवेक के एक आईब्रो ऊपर की तरफ हो गई। उसे जय की ऐसी पहेलियां जैसे बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जय के कहे गए शब्दों में एक चेतावनी झलक रही थी। विवेक अच्छे से जानता था कि जय लड़कियों से हद से ज़्यादा नफरत करता है, इसीलिए वो उसे भी वही सलाह दे रहा था। तू लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करता है? विवेक ने अपनी बात दोहराई, लेकिन हर बार की तरह जय का वही जवाब मिला। जय की पकड़ अपनी वाइन की गिलास पर कस गई थी, क्योंकि इनके अंदर जहर भरा होता है, इतना कि ये आदमियों को तबाह कर दे। जय ने नफरत से कहा।
जय की आंखों में इतनी नफरत थी कि वो किसी को भी बर्बाद कर दे। नफरत। जय गुस्से से हंसा, बेइंतहा नफरत। जय फिर हंसने लगा, इतनी नफरत जिस नफरत की हद कोई नहीं है। जय गुस्से से चिल्लाया, लेकिन इनके बिना चलता भी कहाँ है। विवेक ने वाइन का एक सिप लिया। विवेक के लफ्ज़ों में जय को गुस्सा दिला दिया था। साले संभल कर, ऐसा ना हो आशिकी के चक्कर में तू और तेरा वजूद खो दे, तेरा वजूद तबाह हो जाए। जय ने वाइन का एक और सिप लिया। एक मर्द की तबाही की वजह एक औरत ही होती है। हमने तो उन्हें दिल दिया, उन्होंने हमारा दिल पैरों तले कुचल दिया। विवेक फिर कंफ्यूज हो गया। जय के लफ्ज़ों में जहर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके एक एक शब्द चीख चीख कर कह रहे हो, ये औरतें भरोसे लायक नहीं होती, लेकिन एक मर्द की आबादी के पीछे भी यही होती है। विवेक ने कहा, किसी को भूलकर भी दिल में मत बसा लेना, आशिकी लड़ाना, लेकिन उसके पीछे फितूरी मत बन जाना पार्टनर। जय ने कहा, कहते हैं दिल टूटता है तो बहुत दर्द होता है, वो दर्द मौत से भी बदतर होता है। जय की आंखें गुस्से से भर गई थी, लेकिन वो पहले से और ज़्यादा डरावना लग रहा था। जय के चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान तैर गई। दिल से खेलने वाले बहुत से मिलेंगे, लेकिन उसे संभालने वाले नहीं। वादा करने वाले बहुत मिलेंगे, उसे निभाने वाले कोई नहीं। जय ने कड़वाहट से कहा। उसके शब्दों में बेरुखी थी। विवेक समझ गया था कि अगर उसने अभी जय को नहीं रोका तो वो अपना आपा खो बैठेगा, जो वो अक्सर ही खो बैठता था। विवेक ने वाइन की बोतल जय के हाथ से लेते हुए, बहुत हो गया तेरा। विवेक खुद उस वाइन की बोतल से ड्रिंक करने लगा। तू नहीं सुधरेगा साले, एक यही तो है मेरी, इसे भी मुझसे हर बार छीन लेता है। जय ने कहा, बॉस ने जो काम तुझे सौंपा था वो हुआ या नहीं? जय ने पूछा। डन। विवेक ने इवल स्माइल देते हुए कहा। जय के चेहरे पर भी शातिर स्माइल आ गई। इसके आगे मैं संभाल लूँगा। जय ने कहा, बी केयरफुल, उसे किडनैप करना इतना आसान नहीं था। जय खड़ा हुआ और उसने अपना ब्लेजर पहनते हुए, जय राणा को आसान काम पसंद नहीं। जय ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। जय ने अपना रूम में रखा दूसरा गिटार उठाया, उसे लेकर बाहर की तरफ से चला गया। विवेक वहीं बैठा अपने ख्यालों में खो गया था। दूसरी तरफ रात गहरी हो चली थी। एक बंद खंडर नुमा गोडाउन में एक लड़की चेयर से बंधी हुई थी। वो बेहोश थी। उसे देखने से लग रहा था जैसे उसे बेहोश किया गया हो। उस हवेली की बेसमेंट में उस लड़की को रखा गया था। धीरे धीरे उस लड़की को होश आने लगा। उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वो अभी भी नशे में दिख रही थी। उसे अपने होश संभालने में समय लगा। उसने अपने आसपास देखा, वो कहाँ थी? उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो हड़बड़ा गई, कोई है? प्लीज़ हेल्प मी। अचानक से उस लड़की की हंसी छूट गई। वो लड़की ज़्यादा ना घबराते हुए याद करने लगी, ये सब कब हुआ। तभी उसके दिमाग में वो पल घूमने लगा। वो अपने फ्लैट पहुंच गई थी। वो फ्लैट में जा रही थी, तभी किसी ने उसके मुंह पर कुछ रखा था। वो वहीं बेहोश हो गई। सोना यही सब सोच रही थी। सोना को अब गुस्सा आ रहा था। हाँ, वो लड़की और कोई नहीं, सोना थी। सोना की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अबे साले, कहाँ मर गए? मुझे होश आ गया, मेरी खैरियत तो पूछो। सोना गुस्से से चिल्ला रही थी। तभी सोना को कुछ याद आया। उसने अपनी जीन्स की पॉकेट की तरफ देखा। उसका फ़ोन उसकी पॉकेट में था। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। काहे के किडनैपर साले, इन्हें ये नहीं पता कि किसी को किडनैप करने वक्त उसके पास मौजूद हर चीज़ जब्त कर ली जाती है। सोना ने एक पल को सोचा, कहीं ये इनका कोई ट्रैप तो नहीं। सोना के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। ग्रेट। वहीं सीसीटीवी फुटेज से सोना की हरकतों को नोटिस किया जा रहा था। चिड़िया जाल में फंस गई। जय के चेहरे पर क्रीपी स्माइल आ गई। उनके आदमी हर जगह फैले हुए थे, जो पल पल की खबर उसे दे रहे थे। सोना ने अपने हाथों की तरफ देखा जो बंधे हुए थे। सोना ने खुद से कहा,
क्या सोचा चिड़िया जाल में फंस गई, अब देखो क्या होता है। सोना ने कई मशक्क़तों के बाद अपना फ़ोन हासिल कर लिया। हालांकि उसमें समय लगा, लेकिन आखिरकार उसका फ़ोन उसके पास था। उस पर एक नंबर डायल किया, दूसरी तरफ से कॉल पिक हो गई। कैसा था किडनैपिंग का एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ से किसी ने कहा। सोना ने शातिराना ढंग से, सालों ने कुर्सी से बांध रखा है, एक ही जगह बैठे बैठे पैर दुखने लगे मेरे। सोना ने कोसते हुए कहा, थोड़ा पेशेंस रखो, आ रहे हैं हम। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, अबे जल्दी आ जाओ, कोई भरोसा नहीं है, तुम लोग आओ, तब तक मैं टपक ना जाऊं, सोना ने कहा। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ आने लगी। अपनी ये बत्ती सी बंद कर, सोना सीरियस होते हुए कम फास्ट। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तभी उस कमरे में क्लैपिंग की आवाज़ गूंजने लगी। वेल डन, बेवकूफ़ नहीं हो तुम। कमरे में अंधेरा होने की वजह से सोना को उस शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था। कौन हो तुम और चाहते क्या हो, सोना ने गुस्से से पूछा। जितना सोचा था उससे ज़्यादा स्मार्ट हो तुम। जे धीरे धीरे उसके सामने आ रहा था। सोना भी अपनी नज़र जमाए बैठी थी। तभी रूम की लाइट ऑन हो गई। कोई उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। सोना की आंखें छोटी हो गई। जय का गिटार उसके पास ही था। जय अपने गिटार को अपने साथ हर जगह लेकर जाता था। कौन हो तुम, सोना ने पूछा, लेकिन जय ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे अपना गिटार प्ले कर रहा था। उस कमरे में सिर्फ जय के लिरिक्स की आवाज़ ही आ रही थी। जय की अजीब हरकतों से सोना को गुस्सा आने लगा था। कैसा अजीब पागल है, सोना ने गुस्से से कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है, सोना ने गुस्से से कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी आंखें बंद थी। जय ने एक शब्द नहीं कहा। टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए हम। किसी को चुभ ना जाए इसीलिए सबसे दूर हो गए हम। जय की गोल गोल बातें सोना के सर के ऊपर से चली गई। सोना का मुंह बन गया। ये क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, सोना ने चिढ़ते हुए मन ही मन कहा। उसे लग रहा था जैसे जय की खिसकी हुई है। सोना श्योर हो गई थी कि यह आदमी सटका हुआ था। अपना मुंह बंद करो, ये सब क्या बकवास लगा रखा है, सोना ने गुस्से से कहा। इतना कहने के बाद सोना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज़ उस कमरे में गूंजने लगी। जय की उंगलियां कांप गई। एक झटके से उसकी आंखें खुल गई। जय की लाल आंखें आग उगल रही थी। जय ने सोना का गला पकड़ लिया। सोना का हंसना बंद हो गया। सोना को अपनी गर्दन में तेज़ दर्द हुआ। जय की पकड़ उसके गले पर कस गई। जय की हरी नसें उभर आई थी। सोना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सोना का दम घुटने लगा था। वो स्ट्रगल कर रही थी। वो बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। सोना को देखने से लग रहा था वो कभी भी अपना दम तोड़ सकती थी। तभी किसी ने जय के सिर के पीछे कुछ हिट किया। जय की पकड़ सोना पर ढीली हो गई। सोना खांसने लगी। सोना का चेहरा लाल हो चुका था। जय ने गुस्से से घूमकर अपने पीछे देखा। जय की नज़र उस शख्स पर गई। उसके चेहरे पर मास्क था। जय के चेहरे पर क्रीपी मुस्कान तैर गई। वो कोई लड़की थी। उस लड़की ने अपना पैर मूव किया और जय के सीने पर किक की। जय एक कदम पीछे हो गया। जय के भाव कठोर थे। जय ने गुस्से से लड़की का पैर पकड़ लिया। उस लड़की ने अपना पैर झटके से छुड़ा लिया। ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेंड थी। ये चीज़ जय भी समझ गया था, क्योंकि उस लड़की की फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा आएगा, जय गुस्से से हंसा। उस लड़की ने सोना की तरफ देखा और बाहर की तरफ भागी। जय भी उसके पीछे ही बाहर की तरफ जाने लगा। इतनी आसानी से नहीं। जय राणा को कोई हिट करे, वो जिंदा बच जाए, तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी। शायद वो लड़की चाहती थी कि जय उसके पीछे पीछे बाहर जाए। उस कमरे में जय के आदमी आ गए। तभी उस कमरे में कुछ और लोग आ गए जिनके चेहरे पर मास्क थे। उन्होंने सोना के हाथ पैर खोल दिए। वहाँ पर लड़ाई हो रही थी।
वो लड़की भागती हुई बाहर की तरफ भागे जा रही थी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। शायद वो कोई छुपने की जगह ढूंढ रही थी ताकि वो जय को चकमा दे सके, लेकिन उसकी उम्मीद से परे जय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो काफ़ी तेज़ था। जय खौफनाक तरीके से हंसने लगा। वो बारिश में भीग रहे थे। जय ने उसका मास्क पकड़ा और हटाने वाला था, तभी उस लड़की ने जय को हिट किया। जय पीछे हो गया। वो दोनों भी वहाँ पर फाइट कर रहे थे। जय जब भी उसका मास्क हटाने की कोशिश करता, वो लड़की उसे ऐसा करने नहीं देती। आसमान में बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी। बहुत ज़ोरों से बाहर बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़ते लड़ते थक गए थे। एक और मूव, जय ने उसे अपने शिकंजे में दबोच लिया। जय की बाजू उसके गले में थी। बहुत चालाक हो तुम, जय ने गुस्से के साथ कहा। वो लड़की उसे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उस लड़की की पीठ जय के सीने से लगी हुई थी। जय के मजबूत बाजू उसके गले पर थी। जय ने अपना हाथ उसके मास्क को रिमूव करने के लिए बढ़ाया, तभी वो लड़की दोबारा स्ट्रगल करने लगी। उसने जय के हाथ को गुस्से से दबोच लिया, लेकिन जय ने उस पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। उस लड़की ने जय के पैरों पर मारा, लेकिन जय की पकड़ से वो खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।